नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नब अकेडमी पर। बच्चों, हम सर्कल कर चुके महारिविजन, ट्रिग्नोमेट्री हो गया महारिविजन, अब बारी है पाइथागोरस की। जी हाँ, पाइथागोरस का महारिविजन आज कर रहे हैं। 3 चैप्टर, एक बड़ा पकड़ा, 2 छोटा पकड़ा। कल फिर से हम एक बड़ा चैप्टर सिमिलैरिटी पकड़ेंगे और 2 छोटे छोटे चैप्टर पकड़ेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन। इनके बारे में टिप्स देखेंगे। आज की रात भारी है, बड़ी है, इसे खूब पढ़िए। आज ही रात में मैं हॉट्स भी अपलोड करने वाला हूँ। आप सब बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और इसी तकरीबन इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं। आप अपने एग्जाम हॉल में हैं अलजेब्रा एग्जाम लिखने के लिए, और मैं अपने रूम में हूं आपकी ज्योमेट्री की तैयारी कराने के लिए। तो साथ में हम दोनों जब मिल बैठेंगे तो भैया क्यों नहीं आप कुछ कर पाएंगे। चलिए, आपके ज्योमेट्री का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर पाइथागोरस, इसके 1, 2 और 3 मार्क्स वाले सम हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर। बच्चों, आपने जैसा कि ध्यान दिया होगा कि आपके ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज हैं। 2 एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज रिमूव्ड है, तो एक ही एक्सरसाइज है जिसमें से सब कुछ आपको पता लगाना है। अब भैया आपको पहचानना है यहाँ पर कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पहली बात तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो वो कैसे चेक करते हैं बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट? हमें क्या करना होता है, जैसे मुझे ऑप्शन ए चेक करना है, तो ऑप्शन ए में सबसे बड़ा क्या है, पहले मैं लिख लेता हूं 12, 9। स्टार्टिंग में आप फुर्सत से सीखोगे तो बाद के सम आप क्विक कर पाओगे। तो जैसे इसमें करना क्या होता है, अगर ये अलग से सम आ गया तो पहले बड़े वाले का स्क्वायर निकाल लो। जैसे 15 का स्क्वायर 225, और फिर 2 छोटे छोटों का स्क्वायर निकाल लो। जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, ये भी आ गया 225। तो दोनों आंसर सेम आ गया। जब दोनों आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इट्स ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये काम का बात हो गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा नहीं है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें 3 आने वाले हैं, एक नहीं आने वाला है। तो चलिए सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं, 10। अब देखिए, एमसीक्यू कहने के लिए करेक्ट ऑप्शन लिखना होता है, पर आपका काम बढ़ भी जाता है, इसलिए इनसाइट आपको पता होना चाहिए बच्चा कि होगा कैसे। इसमें बड़ा वाला नंबर है 26। 26 का स्क्वायर होता है 676। फिर आ गया 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। इसका मतलब भी है 676। भाई दोनों आ गया सेम। जब दोनों सेम आ गया, इसका मतलब 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसका मतलब इट्स ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है भाई, ये भी है। फिर सी वाला चेक करते हैं, 12, 16 और 25। आराम से। सबसे पहले 25 का स्क्वायर, ये हुआ 625। फिर आपको देखना होता है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर इज 144, 16 का स्क्वायर इज 256। तो 144 प्लस 256 कितना होगा, 400। तो ये तो नहीं है, तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। सो देयरफॉर इट्स नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ये सॉल्व नहीं करना है, दिखाना नहीं है। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना आएगा नहीं। तो यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। उसको इन शॉर्ट कर लेता हूं मैं। 17 का स्क्वायर होगा 289, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर चेक करना है, तो 225 प्लस 64, जी हाँ ये आ रहा है 289। इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो सही ऑप्शन जो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है वो ये है। ये एक्चुअली एक सम की तैयारी हो गया, आपका आधा चैप्टर ही कवर हो गया समझो। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक कैसे करना होता है, या कभी दिया रहेगा कि आइडेंटिफाई करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो उसको करने का तरीका यही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सम देखा जाए, एमसीक्यू तो हो गया। हाँ, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, बहुत बहुत ज्यादा बार पूछा गया। साइड ऑफ स्क्वायर, तो बच्चों ध्यान रखो, साइड पूछा, साइड पूछा तो 1/√2 इंटू डायगोनल, ध्यान रख लेना। और अगर डायगोनल पूछा तो √2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू साइड। ये एक फॉर्मूला आप याद रख लो, साइड ऑफ स्क्वायर, टू बी स्पेसिफिक। हमें साइड ही पूछा है तो मुझे तो ये फॉर्मूला लगेगा 1/√2 इंटू 12√2, ये √2 कैंसिल और ये आ जाएगा आंसर 12 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान रख लेना, पूछा क्या है, डायगोनल पूछा तो मल्टीप्लाई करना, साइड पूछा तो डिवाइड करना। साइड छोटा होता है, डायगोनल बड़ा होता है, तो छोटा कैसे आएगा, डिवाइड करने से आएगा। सो 1/√2 करोगे तो साइड मिलेगा, जबकि सिर्फ √2 करोगे तो डायगोनल मिलेगा। सो अभी आएंगे आगे, कई बार ये सम पूछा गया है। ये रहा एक सम जिसमें आपको ट्रायंगल बनाकर समझना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। राइट एंगल ट्रायंगल लेना है मुझे इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो फिलअप कर देता हूं मैं। डी, ई और एफ। तो ई है 90 डिग्री, डी ई दिया है 33, डी एफ दिया है 65, फाइंड ई एफ। तो बच्चों देखो, इस तरह से जब आप डायग्राम बना लेते हो तो चीजें आसान हो जाती है। कैसे करेंगे, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को आता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो आपको इसकी जरूरत भी है। इन ट्राइंगल डीईएफ कैसे लिखना होता है, पहले लेंगे ट्राइंगल डीईएफ, फिर बताएंगे कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। मेजर एंगल डीईएफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस, यानी कि डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डीई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। तो डी एफ मतलब 65 का स्क्वायर, डीई मतलब 33 का स्क्वायर, और ई एफ नहीं पता। तो 65 का स्क्वायर होगा 5 5 जा 25, 6 7 जा 42, 4 2 2 5, 33 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और 2 3 6 3 18, 3 3 9 1 10, 1089। शॉर्टकट्स आपको पता है तो ठीक, नहीं तो बाजू में रफ वर्क कर लेना बच्चों। 4225 माइनस 1089 इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर। अब देख लेते कितना आएगा, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, कोई रिस्क नहीं लूंगा। 1089, 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 8 गया तो 3, फिर यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर ये बचता है 3, 3 में से 1 गया तो 2, 2136। तो ई एफ का स्क्वायर आ रहा है 2136। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, कहने के लिए तो इजी सम था, लेकिन आ गया डिफिकल्ट स्क्वायर रूट। ये भी बच्चों आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि 2000, देखो 50 का स्क्वायर होता है
2500, ठीक है, और 40 का स्क्वायर होता है 1600। चलो, यानी कि 40 से लेकर 50 के बीच में आंसर है। अब 6 किसके एंडिंग में आ सकता है? एक तो 6 6 जा और एक 4 4 जा, इसमें आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 45 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और 4 पंचे 20, 2025। तो इससे बड़ा है, यानी कि ये 46 का स्क्वायर मोस्ट प्रोबेबली है। आओ कर लेते हैं 46। तो 6 छक 36, 6 चौक 24 और 3 27, 4 छंग 24, 4 चौक 16 और 3 19, 6 7 4 11, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, 2216 आ रहा है यहाँ पर। तो 46 किया तो 6 चाक 36, 6 चौक 24, 24 3 27, 4 चौक 24, 4 चौक 16, 3 19, 6 7 4 11, 9 2 11, 1 12, 2216 आ रहा है। तो कहीं पर यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन में तो गलती नहीं करी है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। मैंने लिया 4225, सही है। 6 7 42, 50 25 और 30 का स्क्वायर 1089। 15 में से 9 गया 6, 11 में से 8 गया 3, तो यहाँ पर एक ही बचा। और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो अच्छा, तो 3 बचेगा। इट इज एक्चुअली 3136, नॉट 2136, ये है 3136। तो 3136 है, इसका मतलब फिर देखो सब्ट्रैक्शन में गलती हो गई इसलिए हो गया। चलो 3136 है ना, सोचने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा बच्चों। 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो ये 50 से 60 के बीच में है, तो 66 का चांस हो सकता है। 66 का चांस देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। 66 नहीं, लेकिन 36 होता है ना, 56 का चांस देखेंगे हम। 56 इंटू 56, 6 का स्क्वायर 36, 6 पचे 30 और 3 33, फिर 5 छक 30, 5 पचे 25 और 3 28। ओके, गॉड ब्लेसेस। 6 3 8 3 11 2 1 3, ये पे फुर रहे, परफेक्ट है। तो बच्चों इस तरह से थोड़ी सी पाइथागोरस जो इजी चैप्टर है, कभी कभी आपसे मेहनत करवा सकता है, पर आपका टेम्परेचर डाउन रखिए, दिमाग स्थिर रखिए, आप कर पाएंगे। ऐसे छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स मैथ्स में होना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ये है प्रूव दैट वाला सम। प्रूव दैट वाले सम में क्या है, मैं सिर्फ एक आइडिया दे देता हूं। थ्योरम ऑफ प्लीज, नीचे लिंक शेयर किया है मैंने, वहां से जाकर देख लीजिए। कह रहा है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखिए, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का नाम मैंने ले लिया ए बी सी। कह रहा है कि अगर इसके हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, यानी कि जैसे कि डी ड्रॉ किया जाए, तो प्रूव करो कि बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी। तो थ्योरम है ये। थ्योरम बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक थ्योरम का है, प्लीज जाके थ्योरम्स रिवाइज कर लीजिए। तो ये थ्योरम अगर आया तो पाइथागोरस भी आता है, नहीं तो ये नहीं आया तो पाइथागोरस भी आपको थ्योरम प्रूव करने नहीं आएगा। 3 मार्क्स के लिए था ये बच्चों। सो आप होप करता हूं कि आप वहां से जाके इसका रिवीजन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2020 में आते हैं। बड़ा ही प्यारा सम। सम क्या कहता है? सम कहता है कि एक ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल PQR है। ऑब्वियसली पाइथागोरस चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही रहने वाला है, इतना गेस तो आपको करने आना चाहिए। जिसमें P दिया है 60, Q दिया है 90 और R के बारे में कुछ नहीं दिया। QR दिया हुआ है 6√3 और आपसे पूछ रहा है कि PR कितना होगा और PQ कितना होगा। हाँ, तो ये है इंपॉर्टेंट। अच्छा समय, कुछ नया समय आया बच्चों, ध्यान रख लेना। देखो, इन ट्रायंगल PQR में हम देख सकते हैं कि मेजर एंगल P जो है वो है 60 डिग्री और मेजर एंगल Q वो है 90 डिग्री। तो जो बच गया वो कितना आएगा? रिमेनिंग टोटल 180 होता है ना, तो मेजर एंगल R क्या होगा? वो होगा 30 डिग्री। आप रीजन क्या लिखेंगे? रिमेनिंग
एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, उसके बाद आपका कंक्लूजन क्या हुआ? आपका कंक्लूजन ये हुआ कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल है। ये आपका कंक्लूजन हुआ। अगर ये कंक्लूजन हुआ तो आपको रूल पता होना चाहिए। जैसे 30 के ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा? हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होगा। लेकिन हाइपोटेनस पता है क्या? नहीं। तो हाइपोटेनस पता लगाने के लिए 60 का देना पड़ेगा मुझे। तो जो 60 के ऑपोजिट वाला साइड होगा यानी कि क्यू आर जो होगा वो √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूस होता है। ऑपोजिट टू 60 डिग्री वाला जो भी होता है वो √3/2 टाइम्स होता है। अच्छा, क्यू आर मुझे पता है कि वो 6√3 है और ये है √3/2 इंटू पी आर। तो भैया पी आर निकालना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 6√3 और √3 नीचे चला आएगा इज इक्वल टू पी आर। अब √3 कैंसिल और पी आर हो गया 6×2 = 12, यानी पी आर आ गया बच्चों 12। ऑलराइट, तो पी आर मुझे मिल गया 12। अब मेरा आखिरी हथियार क्या है? 30 का अपोजिट वाला। एंड ये जो पी क्यू है वो हाफ होगा हाइपोटेनियस का, यानी पी आर का हाफ होगा। रीजन क्या है? ऑपोजिट टू 30 डिग्री, इसलिए पी क्यू ये हाफ होगा 12 का, यानी कि 2 6 12, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू 6। ये इसका आंसर होगा। तो 30 के अपोजिट जो होता है बच्चों वो हाफ होता है और जो 60 के अपोजिट होता है वो √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस होता है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, चलिए देखते हैं। है तो आपके सिलेबस का ही, कैसे होगा देखते हैं। यहां पर पी एस क्यू 90 डिग्री दिया है तो पी एस स्क्वायर देखिए इस तरफ का लिया है, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे सिर्फ पी एस स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, इसको एक रिजल्ट दिया। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में जब जाते हो तो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर ये आपको देता है पी आर का स्क्वायर, यानी उसमें भी अगर पी एस स्क्वायर चाहिए तो पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट हो गया पी एस स्क्वायर का। इसका मतलब जब दोनों पी एस स्क्वायर का आंसर है तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर और पी आर स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर या एस आर स्क्वायर दोनों होगा इक्वल। अब क्या करिए, आर एस को ले आइए इधर, तो ये हो जाएगा आर एस का स्क्वायर और माइनस क्यू एस स्क्वायर गया उधर, ये हो गया प्रूफ। तो ये बड़े आसानी से प्रूव हो गया, एक्टिविटी में था। लेकिन ये आपको अलग से करने आता तो आप क्या करते? तो ध्यान रखना इन दोनों में है पी एस स्क्वायर। एक बार इस ट्राइंगल के हेल्प से पी एस स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार इस ट्राइंगल के हेल्प से पी एस स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों पी एस स्क्वायर के ही वैल्यू है, इसलिए उनको कंपेयर कर लेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मार्च 2020 पाइथागोरन ट्रिपलेट। बच्चों पहचानना मैंने बता दिया आपको, पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे पहचानते हैं, तो अभी इसमें मैं ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा हिंट बता देता हूं। कम से कम ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड बड़ा होता है। जब तीनों इक्वल है मतलब ये चांस नहीं है। अच्छा, दो साइड एक साथ बड़े नहीं हो सकते इसमें ना, देखो ना 5-5 बड़ा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, कोई एक ही साइड बड़ा होना चाहिए। ये दो तो रिजेक्ट हो गए और इन दोनों को चेक करना है। तो इन दोनों को चेक करोगे तो उसमें से भी ये वाला आंसर है। देखिए मैं आपको करके बताता हूं कैसे। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। फिर आप देखेंगे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 16 + 9 25, यानी कि आपका आंसर हुआ 25। तो दोनों 25 आ रहा है, इसलिए ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है।
इजी, बहुत ही आसान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ओ भाई आ गया वो क्वेश्चन डायगोनल वाला। क्या याद है? अगर डायगोनल रहा तो मल्टीप्लाई करना। डायगोनल कैसे आएगा? √2 इंटू साइड, यानी कि √2 इंटू 10, यानी कि 10√2 सेंटीमीटर। वेरी इजी बच्चों, वेरी इजी बच्चों, वेरी इजी। जब पेपर करते हो ढेर सारा तो यही फायदा होता है। ये एक और अच्छा सम आ गया। ये देखो, जब भी आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हो तो आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि इन ट्राइंगल MNP, ये स्टेप्स है। जो सेगमेंट NQ है दैट इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस MP, therefore by geometric मीन प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी से क्या होगा? NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू PQ। ये जो होता है ना ये वाला, इसका स्क्वायर हो जाता है इंटू MQ इंटू PQ। इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ज्यामितीय माध्य। देखो किसका किसका वैल्यू दिया है। NQ तो पूछा है, MQ दिया है 9 और ये दिया है 4। तो NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर NQ इज इक्वल टू √36, यानी कि NQ इज इक्वल टू 6। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से आपका ये हो गया NQ इज इक्वल टू 6। आई होप 2-3 मार्क्स के सम आप इंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह से जिस चैप्टर को आप बहुत डिफिकल्ट समझते बैठते हो, एक्चुअली जब आप करने जाओ तो बहुत इजी है। जुलाई 2019, बहुत ही बढ़िया सम। ओके, वो कह रहा है कि कंसीडर करो पहले एक चीज। क्या चीज है भाई वो? कि भैया एक गो ट्रायंगल है, इस तरह से एक ट्रायंगल है और उसमें कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल PQ और हाइपोटेन्यूस PR है। तो कंफर्म है कि ये Q है और ये 90 है, ये कंफर्म हो गया। PR 12 है, PQ 6 है। तो बताओ कि एंगल P कितना होगा? अब देखिए, अगर आप यहां पर ही सिर्फ देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाफ है तो 30 डिग्री आएगा, पर सिचुएशन वो नहीं है। हाफ कौन है बच्चा? PQ है, तो ये 30 आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्यों आने वाला है? देखो आपके पास क्या दिया हुआ है कि PQ 6 है और PR 12 है। इसका मतलब द PQ is half of the hypotenuse PR। इसका मतलब बाय कन्वर्स, उल्टा ले रहे ना, बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के ऑपोजिट के मतलब से ये हुआ हाफ तभी होगा जब एंगल R 30 हो। इसका मतलब एंगल R 30 डिग्री है। पहली बात, जब R 30 है बच्चों तो आपको बचा हुआ एंगल क्या होगा? अब क्या लिखोगे आप? इन ट्राइंगल PQR मेजर एंगल P नहीं पता है आपको, तो मेजर एंगल R पता है कि 30 है, मेजर एंगल Q पता है कि 90 है। तो देयरफॉर मेजर एंगल P कितना होगा? ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, क्योंकि रिमेनिंग एंगल है। वैसे तो ये सॉल्व करने के लिए नहीं आया, आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रीजन के साथ बता रहा हूं कि क्यों 60 इसका आंसर है। तो जब तक आप उसको रफ वर्क नहीं करोगे ट्रायंगल बना, और ज्योमेट्री में खासकर बच्चों MCQ डायरेक्टली अप्लाई मत करो। डायरेक्टली अप्लाई करने जाओगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और इसीलिए बच्चे सोच के कुछ और जाते हैं और बाहर निकलने के बाद जब दोस्तों से मालूम पड़ता है अरे भाई इसका आंसर ये था, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के पूछ लिया है। सबसे पहले पूछा है साइड, फिर पेरीमीटर। भैया सबसे पहली बात, साइड कैसे निकलेगा बच्चा? साइड के लिए क्या सीखा आपने? √2। नहीं ना 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 ना, मैं ही गलती कर बैठा। साइड का मतलब डिवाइड करना होगा, 1/√2 इंटू डायगोनल,
तो भैया डायगोनल क्या है 1/√2, डायगोनल है 13√2, √2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर, ये आ गया साइड। अब पेरीमीटर कैसे आएगा? पेरीमीटर का मतलब 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 13, तो ये हो गया 52 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको साइड मिल गया, पेरीमीटर मिल गया, वेरी इजी। हाँ, आप बार बार ये जरूर लिखना कि साइड ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करते हो प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो आपने साल भर ही सीखा हुआ है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको डिसाइड करना है बच्चों, तो चलिए थोड़ा सा मेहनत कर ही लेते हैं। देखो ये वाला तो नहीं होगा, कौन सा, ये तो नहीं होगा, कंफर्म है। अब इन तीनों में से कोई तो एक होगा, तो इन तीनों के लिए मेहनत करनी होगी। आप इन तीनों का मेहनत कर करके खुद से करिए, आपके लिए होमवर्क है। आपने ये देख ही लिया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे पहचानते हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट, अब देखिए आपको एक जैसा सब मिलना स्टार्ट हो गया है ना, यही है पेपर सॉल्व करने की खूबसूरती। बच्चा अब मैं सारा सिस्टम नहीं लिख रहा, सीधा सीधा बता रहा हूं कि इन ट्राइंगल ए बी सी हमने अभी अभी किया, बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है टू द हाइपोटेन्यूस एसी, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी क्या होगा, बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी, एडी इंटू डीसी, यानी कि बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9, यानी कि बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि बीडी इज इक्वल टू √36, यानी कि बीडी इज इक्वल टू 6। ये आपका मतलब हुआ, बीडी का मतलब आ गया 6। वेरी इजी, इसे ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी कहते हैं, जब भी हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर रहेगा तब। नेक्स्ट भाई, हमारे जो पेपर थे सिलेबस वाले, नए सिलेबस वाले, वो सब खत्म हुए। यहाँ पर 2013 से 18 के कुछ कलेक्शंस हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं कि कितना हमें देखते ही आ रहा है। ये सिर्फ डिस्कस करूंगा मैं, सॉल्व आपको करना है। आपको पता लगाना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जैसे आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट किया ना बच्चों, उस तरह से आप बड़े वाले का स्क्वायर पता लगाएंगे और बाकी दोनों का स्क्वायर पता लगाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, ये हॉट्स है, हॉट्स अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपने ये सवाल देखा भी रहेगा। आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, वही बच्चा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फिर से ये जो है ये एक अच्छा सम है, लेकिन अब आपके लिए ये थोड़ा सा ओमिटेड टाइप है। ओमिटेड टाइप क्यों है? क्योंकि ये है अपोलोनियस थ्योरम पर डिपेंडेंट है, तो अपोलोनियस थ्योरम अब आपको है नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये थ्योरम है, थ्योरम के लिए प्लीज लिंक में जाइए, थ्योरम्स में अगर आप ये थ्योरम्स करना चाहते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये ज्यादा कभी पूछा ही नहीं। और ये देखिए डायगोनल पूछा है, ये देखिए डायगोनल पूछा है। आप समझ गए ना किस तरह का क्वेश्चन ये बार बार पूछ रहा है। तो भैया गिने चुने सम है, आपके काम हो जाएगा। अगेन ये आपके लिए ओमिट है, और ये 30 60 90 वाला है। आपसे पूछ रहा है बीसी, बीसी है 30 के ऑपोजिट, 30 के ऑपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस का हाफ होगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर होगा। अच्छा ये भी अपोलोनियस से है तो कट है, तो आपको इसमें से सिर्फ यही एक सम ट्राई करना है। नेक्स्ट ये देखिए, अगेन दिस इज फ्रॉम अपोलोनियस, नॉट नीडेड। और ये डायगोनल पूछा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट पूछा है। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। प्लीज रिमेंबर दिस, बस इसमें वैल्यू रख देना है, आपका काम हो जाएगा। √3/2 इंटू 6, 2 3 6, यानी कि 3√3 सेंटीमीटर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आ सकता है। कौन सा? इक्विलेटरल वाला।
प्लीज माइंड दिस। हाइट का फॉर्मूला होगा √3/2 इंटू साइड। ये अगेन थ्योरम है, थ्योरम अभी फिलहाल 45, 30, 60, 90 ये आपको नहीं आ रहे हैं तो कट है ये। मतलब इसका एप्लीकेशन है, थ्योरम नहीं है। साइड पूछा है, आपको पूछ रहा है कि बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अब बता दो, बोर्ड पेपर सॉल्व करने का फायदा महसूस हो रहा है आपको अगर आप यहां तक पहुंच कर आए हो तो। नाउ दिस अगेन ये आपको कंसिडरेशन करना है। एंगल P 30 डिग्री है, Q 60 डिग्री है, R 90 डिग्री है। तो भैया एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, समझ लेते हैं सिचुएशन क्या है। ये रहा आपका ट्रायंगल, इसके नाम इस तरह से हैं P, Q और R। एक मिनट, ये कह रहा है कि R 90 है तो नाम जरा सावधानी से डालना है। R 90 है और Q इधर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से P है 30 और R है 90 तो और Q है 60। फिर वो कह रहा है कि PQ है 8, आपको बताना है PR। तो PR बच्चों किसके अपोजिट में है? 60 के अपोजिट में है। तो ये आएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। क्यों आया √3/2? क्योंकि वो अपोजिट टू 60 डिग्री है। तो इसका आंसर हुआ 4√3। दिस वाज अपोजिट टू 60 डिग्री था इसलिए। फिर वो पूछ रहा है फाइंड QR, तो QR किसके अपोजिट में है? 30 के अपोजिट में है। 30 के अपोजिट में है तो वो हाफ होगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस PQ। तो भैया हाफ इंटू 8 दैट इज 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से QR आ गया 4 सेंटीमीटर। वेरी इजी। 30, 60, 90 का थ्योरम का इस्तेमाल है बच्चों, थ्योरम नहीं है। ओके और ये देखो फिर से आ गया। पहले ये क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही हुआ बच्चों, और हाइट निकालने का तरीका क्या होगा? √3/2 इंटू साइड, यानी कि वही 3√3 जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। वहां पे हाइट करके पूछा था, यहाँ पे एल्टीट्यूड करके पूछा है। ये मीडियन वाला सम है, अभी ओमिट है। और ये है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए। अगर आज आपने 1 घंटा अच्छे से थ्योरम को दे दिया बच्चों, तो कल आपका 3 से 4 मार्क्स एकदम रेडीमेड सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2014 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर्स में से क्वेश्चन नंबर आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के सारे सम हमने कर लिए बच्चों। उम्मीद है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं तो जरा चैनल को प्रोग्रेस भी करवाइए, ताकि कुछ और लोगों को भी मालूम पड़े कि भाई यहाँ पे बकवास कम, स्टंट कम, काम ज्यादा हो रहा है। ठीक है। सो बच्चों बी जेन्युइन, पढ़िए। आज का टास्क रखिए सर्कल, पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री। रात में मैं हॉट वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करने में काफी लेट हो जाएगा, उसका इंतजार आप सुबह करना। तब तक के लिए खूब पढ़ना, एक दिन दबा के पढ़ लो, ज्योमेट्री का पेपर आपका इजी चला जाएगा, तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।